जब भी राजस्थान की बात होती है ना, लोग जयपुर की बात करते हैं, उदयपुर की बात करते हैं, जैसलमेर की बात करते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग बीकानेर के बारे में बात करते हैं। और ऑनेस्टली ये थोड़ा स्ट्रेंज है, क्योंकि एक टाइम पे ये शहर पावर का सिंबल था, ट्रेड का सेंटर था, कल्चर का हब था। सोचो, एक ऐसा शहर जो किसी बड़ी रिवर के पास नहीं बना, ना फर्टाइल लैंड पे, ना माउंटेन्स के प्रोटेक्शन में। बीकानेर बना सीधा डेजर्ट के बीच में। और शायद इसी वजह से इसकी स्टोरी इतनी पावरफुल है। 1488 में राव बीका नाम के एक राठौड़ प्रिंस ने डिसाइड किया कि वो जोधपुर के शैडो में नहीं जिएंगे। वो इस रेगिस्तान में आ गए और ऑलमोस्ट नथिंग से एक पूरा किंगडम खड़ा कर दिया। ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ना वाटर सिस्टम्स, ना हाईवेज, सिर्फ विजन, लीडरशिप और सर्वाइवल की मेंटालिटी। और फिर भी बीकानेर राजस्थान के स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम में से एक बना। राजस्थान के ज्यादातर फोर्ट्स हिल्स पे बने हुए हैं प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन जूनागढ़ फोर्ट फ्लैट लैंड पे बना हुआ है और फिर भी कभी कॉन्कर नहीं हुआ। यहाँ का आर्किटेक्चर देखो, राजपूताना रॉयल्टी देखो, मुगल इन्फ्लुएंस भी है, मैसिव कोर्टयार्ड्स देखो। और वो विंडोज जो 100 of years पहले डेजर्ट एयर फ्लो को ध्यान में रख के डिजाइन की गई थी। कितना साइंटिफिकली एडवांस था। लेकिन बीकानेर की असली स्ट्रेंथ सिर्फ उसके फोर्ट्स में, आर्किटेक्चर में नहीं है। उसकी असली स्ट्रेंथ है यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर। बीकानेर के मारवाड़ीज ने इंडिया भर में बिजनेस खड़े किए हैं, कोलकाता से लेकर चेन्नई तक, मुंबई से लेकर हैदराबाद तक। इनफैक्ट एक एक फेमस सेइंग है, जहां ना पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। मतलब हर जगह ट्रेड को लेके बीकानेरी मारवाड़ी लोग पहुंच ही जाते हैं। इस डेजर्ट सिटी के लोग क्वाइटली इंडियन कॉमर्स को शेप कर रहे हैं। और ऑब्वियसली एक चीज जो ऑलमोस्ट हर इंडियन ने टेस्ट करी है, बीकानेरी भुजिया। एक लोकल स्नैक जो बीकानेर की गलियों से निकला और पूरे इंडिया में फेमस हो गया। ऑनेस्टली भुजिया सिर्फ एक स्नैक नहीं है, ये एक सिंबल है। एक सिंबल इस बात का कि बीकानेर स्कैरसिटी से भी वैल्यू क्रिएट करना जानता है। क्योंकि यहाँ लाइफ कभी इजी नहीं थी। एक्सट्रीम हीट, वाटर स्कैरसिटी, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज और धीरे धीरे यंग जनरेशन का सिटी छोड़ के जाना। और शायद इसी बीच बीकानेर मेन स्ट्रीम इंडिया के कॉन्वर्जेशन से गायब हो गया। ना कोई बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम, ना ह्यूज इंडस्ट्रीज, ना उतना टूरिज्म अटेंशन। मतलब देख लो ना, राजस्थान के दूसरे सिटीज को कितना टूरिज्म अटेंशन मिलता है, बट इतना नहीं। अ लॉट ऑफ इट इज पॉलिटिकल विल आल्सो। लेकिन शायद इसी वजह से शहर आज भी रियल लगता है। बीकानेर कभी इंस्टाग्राम के लिए नहीं बना था, बीकानेर बना था सर्वाइवल के लिए। और ऑनेस्टली उसमें एक अलग ही ब्यूटी है। मैं यहीं बड़ा हुआ हूँ, इन्हीं रोड्स पे, इन्हीं गलियों में, और शायद बहुत लोगों की तरह मैंने भी कभी रियलाइज नहीं किया कि ये सिटी एक्चुअली कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कभी कभी ना जो चीज़ें हमारे पास होती है वो इतनी नॉर्मल लगने लगती है कि हम उसकी ग्रेटनेस देखना ही बंद कर देते हैं। लेकिन एक आउटसाइडर की नज़र से देखो, डेजर्ट के बीच एक रॉयल सिटी, मैसिव फोर्ट्स, एंशिएंट बिजनेस लेगेसी, लेजेंडरी फूड, कैमल कल्चर, और ऐसे लोग जो हार्शेस्ट क्लाइमेट में भी थ्राइव करना जानते हैं। सिर्फ सरवाइव नहीं, थ्राइव करना जानते हैं। ये ऑर्डिनरी नहीं है, ये आइकॉनिक है। और शायद बीकानेर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पोटेंशियल की कमी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमने इस शहर की स्टोरीज बताना बंद कर दिया है। लेकिन स्टोरीज मैटर करती है, स्टोरीज आइडेंटिटी बनाती है, स्टोरीज प्राइड बिल्ड करती है, स्टोरीज सिटीज को इमॉर्टल बनाती है। और अगर हम जैसे लोग अपने शहर की स्टोरीज दुनिया को बताना बंद कर दें तो कैसे चलेगा। अपने शहर को, दुनिया को फाइनली बीकानेर को नोटिस कराना है, क्योंकि बीकानेर सिर्फ राजस्थान का एक और शहर नहीं है। बीकानेर प्रूफ है कि रेगिस्तान के बीच भी ग्रेटनेस राइज कर सकती है, ग्रेटनेस बिल्ड करी जा सकती है। मोर स्टोरीज फ्रॉम बीकानेर कमिंग सून। सब्सक्राइब टू माई चैनल टू rediscover the forgotten pride of India.